हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित कुमार और मैं हमारे यूट्यूब चैनल दी सनशाइन एचयू में आपका स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे कल और हमारी एक क्लास हो चुकी है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कोडिंग रिकॉर्डिंग का हमने कल सीखा था अल्फाबेट की पोजीशन और उनके अपोजिट वर्ड। आज हम इस पे देखेंगे किस किस टाइप से कितने क्वेश्चन आते हैं। हमने कल की क्लास में अल्फाबेट की पोजीशन और उनके अपोजिट वर्ड की पोजीशन याद की थी। ठीक है, 27 में से कैसे माइनस करके करते हैं, आंसर आता है और फिर डायरेक्ट कैसे आता है। आज हम देखेंगे तरह क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, कितने पैटर्न होते हैं। ठीक है ना। इसमें सबसे पहली टाइप होती है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग। दूसरी टाइप होती है नंबर कोडिंग। तीसरी होती है मिक्स कोडिंग। ये तीन टाइप होती है इसमें। ठीक है, जो पहली टाइप होती है इसमें होते हैं करीबन 6 से 7 पैटर्न होते हैं। 6 से 7 पैटर्न होते हैं, जिसमें पहला पैटर्न होता है फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा होता है रिवर्स पैटर्न। ठीक है, और तीसरा होता है अपोजिट पैटर्न। ठीक है, जैसे कि अपोजिट मैंने कराए भी थे आपको कल, अपोजिट वर्ड उसी के ऊपर ये पैटर्न होता है, उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है क्रॉस पैटर्न। ठीक है, एक आता है आपका कॉमन पैटर्न। ठीक है, एक आता है आपका पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न। ठीक है, ये आपके 6 पैटर्न हो गए। ठीक है ना। एक इसमें लॉजिकल पैटर्न हो रहा है। ठीक है, 7 पैटर्न हो गए ना। आज हम सबसे पहला पैटर्न पढ़ेंगे, कौन सा? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न पे किस तरह से आंसर क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या करेंगे। ठीक है, यहां देखेंगे सबसे पहला फॉरवर्ड पैटर्न। पांचवा आएगा आपका पोजीशन पैटर्न। ठीक है, और छठा आएगा आपका कॉमन पैटर्न। एक आता है आपका लॉजिकल पैटर्न। इनमें क्या होता है, ये हम बाय पैटर्न 1 to 1 एक दूसरे को पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से। सबसे पहले देखेंगे हम पहला फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा? फॉरवर्ड पैटर्न। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है ना। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल, इसमें होता क्या है, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसके सामने एक वर्ड और दिया जाएगा, जिसमें कि जैसे कि मैं आपको लिखता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें होता क्या है फॉरवर्ड पैटर्न में, फॉरवर्ड पैटर्न में जो आपको वर्ड दिया जाता है उसमें सेम उसकी जो रैंक होती है, सेम दूसरे वाले की रैंक के अकॉर्डिंग उसके सेम उसकी जो रैंक होगी दूसरे वाले की, उससे उसी का लॉजिक होता है। कैसे? इसका रैंक 1 है तो दूसरे में भी जिसकी रैंक 1 है उसका संबंध उससे होगा, दूसरे का दूसरे से होगा, तीसरे का संबंध तीसरे से होगा, चौथे का संबंध चौथे से होगा, पांचवे का संबंध पांचवे से होगा। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जो आपको वर्ड दिया गया आपको बोला जाएगा, किसी कूट भाषा में कोई वर्ड देंगे, उसको दूसरा वर्ड लिखा जाता है, तो बताइए इस वर्ड को क्या बोला जाता है, किसी कूट भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर हम
एक लेते हैं, ठीक है ना। इसमें लेते हैं सबसे पहले TABLE, टेबल। किसी कूट भाषा में टेबल को क्या लिखा गया? UBCMF। यू टेबल को किसी कूट भाषा में टेबल को क्या लिखा गया? UBCMF। तो उसी भाषा में, उसी कूट भाषा में या फिर उसी सांकेतिक भाषा में बताइए BOTH को, बोथ को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, हमें क्या पहचानना है? इन दोनों का लॉजिक पहचानना है, इन दोनों का लॉजिक पहचानना है, इन दोनों में क्या लॉजिक लगाया गया है देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको इनकी पोजीशन याद कराई थी, एक बार फर्स्ट टाइम इनको नोट कर लेते हैं। 21, 2, 12 एंड 5, 21 एंड 2 एंड 3 एंड 4, 13 एंड 6। ठीक है, आप देख रहे हैं पहली जिसकी रैंक है, पहले का संबंध पहले से था, उसी प्रकार 20 का संबंध 21 से, पहले रैंक से पहले से हुआ, लेकिन इसमें 20 था, इसमें क्या हुआ? 21 हो गया। क्या हुआ? 21 हो गया। इसमें यहां से पहुंचने के लिए इसमें क्या हुआ? +1 हो गया। क्या हुआ? +1 हो गया। 1 से 2 हुआ तो इसमें 1 प्लस हो गया, 2 से 3 हुआ इसमें 1 प्लस हो गया, और उसके बाद 12 से 13 हुआ इसमें भी 1 प्लस हुआ, 5 से 6 हुआ इसमें 1 प्लस हो गया। ठीक है, हमें क्या देखना है? ये लॉजिक पहचानना है, सिर्फ ये लॉजिक पहचानना है। यदि आपने ये लॉजिक पहचान लिया तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। कैसे? हमने बहुत देखा, अब इसमें भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम इनको नोट कर लेते हैं। 2, 15, 28, इसमें सभी में 1 प्लस, यही लॉजिक इसमें यूज करेंगे। क्या आएगा? 2 में 1 प्लस करेंगे 3, और 3 पर क्या आता है? C, और 15 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा? 16, और 16 पर क्या आता है? P। 20 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 21, और 21 पे क्या आता है? U, और 8 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा? 9, और 9 पर क्या आता है? I। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमें लॉजिक क्वेश्चन बनाने वाले ने, जो हमें क्वेश्चन में लॉजिक दिया गया है, ये लॉजिक पहचानना है, इसका संबंध इससे किस प्रकार है, कौन सा लॉजिक, कौन सा संबंध इसमें लगाया गया है, हमें सिर्फ उसकी पहचान करनी है। जैसे इसकी हमने पहचान करी और उसका आंसर दे दिया, उसी जो लॉजिक इसमें लिया गया है उसी लॉजिक को हम इसमें यूज करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। एग्जांपल एक और देखते हैं। BOLD, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, बोल्ड को क्या लिखा गया देखेंगे इधर। बोल्ड को किसी कूट भाषा में लिखा जाता है DQNF। बोल्ड भाषा को किसी कूट भाषा में लिखा जाता है DQNF। तो उसी भाषा में बताइए TOOTH, टूथ को क्या लिखा जाएगा? वही बात जो मैंने आपको यहां समझाई, इसका संबंध इससे मिलाना है। अब आपको डायरेक्ट देखना है, लेकिन बार बार ये चीज नहीं दिखनी है, बाकी फिर इसमें आपको काफी टाइम लगेगा। 2 से 4 हुआ +2, 15 से 17 हुआ +2, 12 से 14 हुआ +2, 4 से 6 हुआ +2। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो 1 प्लस हुआ लेकिन इसमें +2 हो गया। ये बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आपको कि 1 प्लस ही हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। वो चीज मैं आपको लिस्ट में एक चीज दूंगा, ठीक है ना, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे हमने सभी में इसमें लॉजिक देखा और इसमें सभी में +2 हो रहा है, वही काम हम अपना यहाँ पर करेंगे। 20 पर आता है T, तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो V हो जाएगा। 15 में 2 प्लस करेंगे Q आ जाएगा, फिर 2 प्लस करेंगे Q आ जाएगा, 20 में V हो जाएगा, और इसमें 2 प्लस करेंगे तो J हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, ऐसा ही एक एग्जांपल और देखते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे मैंने लिखा SORT, शॉर्ट को किसी कूट भाषा में क्या लिखा गया? शॉर्ट को TNSS। ठीक है, इसमें हम लोग, और उसने पूछा
कि बताइए शॉर्ट को किसी कूट भाषा में TNSS लिखा जाता है, तो बताइए उसी कूट भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में या फिर उसी सांकेतिक कोड में बताइए CORT को, कोर्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें हम लॉजिक देखेंगे कैसे कि 19 से 20 हो गया +1 किया, 15 से 14 हो गया -1 किया, 18 से 19 हो गया +1 किया, और 20 से 19 हो गया -1 किया। अब इसने क्या लॉजिक लगाया, +1 -1 +1 -1, ये इसने लॉजिक लगाया। हमने लॉजिक की पहचान कर ली, उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। पहले प्लस हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, 3 सी पर सी आता है 3 पर, तो इसमें पहले प्लस करेंगे तो डी आएगा, इसमें फिर माइनस करेंगे, 15 में से एक माइनस करेंगे एन आएगा, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, ये प्लस हो रहा है ना, इसमें प्लस करेंगे, आर में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर 18 पर आता है, एस 19 पर हो जाएगा, और टी में से एक माइनस करेंगे, लास्ट में माइनस हो रहा है तो टी में से 1 माइनस करेंगे तो एस हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें वही लॉजिक की पहचान करनी है। देखो मैं आपको एक लिस्ट में दिखा देता हूं कि इसमें आपके कौन कौन से पैटर्न यूज होते हैं। +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +2 +3 +4 +5 +2 +3 +2 +3 +2, या फिर +3 +3 +3 +3, कुछ भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है +13 +13 +13 +13, कोई भी वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि इनमें क्रम बन रहा है, वन वन प्लस चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने लिखा +3 +4 -12 -8, क्या आपको इसमें कोई क्रम लग रहा है? लग रहा है कोई क्रम? +3 +4 -4 कर 12 कर दिया आपके, फिर -8 कर दिया, कोई तुक नहीं लग रहा, तो इसमें कोई इस तरह का क्रम नहीं लगेगा। आपको जो लॉजिक पहचानना है इस तरह से पहचानना है, ठीक है ना। एक हम एग्जांपल और करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है, कितने एग्जांपल हो गए हमारे, 3 हो गए, एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखिए BDFH को क्या लिखा जाता है, ABCD। तो बताइए THFR को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। BDFH को ABCD लिखा जाता है, तो बताइए PHFR को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है इनके बीच में लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है ना, इनके बीच में लॉजिक क्या लग रहा है। सेम फॉरवर्ड में आपको सेम रैंक वाला सेम क्वेश्चन वर्ड देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर 2 था, यहां पर 1 हो गया, यहां पर 4 था, यहां पर 2 हो गया, यहां पर कितना था इसकी पोजीशन 6, और यहां पर 3 होगी, यहां पर 8 थी, यहां पर होगी 4। तो इसमें आप देखेंगे यदि मैं इसमें सभी में 2 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से भाग कर दूं, तो 2 से भाग करूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8, तो सभी में 2 से डिवाइड कर रहा है। उसी प्रकार में इसी लॉजिक हमें पहचान हो गई, तो वही चीज हम यहां पर करेंगे। 16 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 8, और 8 पर क्या आता है H 8 पर आता है, 2 से डिवाइड करेंगे D आ जाएगा। उसके बाद F 6 पर आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा C, और R 18 पर आता है, और 18 में 2 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, और 9 पर क्या आता है हमारा I। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ ये लॉजिक पहचानना है, बाकी पैटर्न मैंने आपको सभी बता दिए हैं। इसमें ये कोई भी पैटर्न हो सकता है या इससे अलग हो सकता है, लेकिन होगा फॉरवर्ड पैटर्न में जो इसका मेथड कहता है वो रैंक टू रैंक ही होगा, जिसकी फर्स्ट रैंक होगी उसका संबंध फर्स्ट रैंक से ही होगा। बाकी आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, अधिक सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आसानी से इस क्वेश्चनों को कर सकेंगे। थैंक यू।